श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 1 जनवरी 2025 को गाय को जरूर खिला दे। एक छोटी सी चीज घर में धन धान्य की होगी वृद्धि, साथ ही माता लक्ष्मी स्वयं चल कर आएंगी। यदि आप गाय को यह एक चीज खिला देते हैं 1 जनवरी के दिन, तो आपके संपूर्ण मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं और साल भर पैसे की वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी धन दोनों हाथ से देती हैं। पंचांग के अनुसार 1 जनवरी 2025 बुधवार के दिन है। दिन पंचांग के अनुसार 1 जनवरी 25 जनवरी पौष माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है। ऐसे में आप यदि गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हैं, आपके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि गाय में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास माना गया है, समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है, अचानक से किसी न किसी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, वहां पर गाय का पालना संभव नहीं होता है, लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ आप भूल कर देते हैं। वे कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको गाय को नहीं खिलानी चाहिए, और वे कौन सी चीजें हैं जो आपको गाय को 1 जनवरी के दिन अवश्य ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो ऐसे में आप जो सुबह घर में पहली रोटी जो बनाते हैं, वह यदि गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गाय को गुरुदेव के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, यानी बृहस्पति देव के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर 1 चुटकी हल्दी डालकर अवश्य खिलाएं। सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वह गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव समाप्त होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो आपको ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलानी चाहिए, तो सभी ग्रह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। कभी कभी लंबे समय से शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं तो गाय के मस्तक को छूकर अपने मन्नत के साथ प्रणाम करें तथा पैर छुएं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था कि आपको गाय को क्या खिलाना है उसके बारे में, लेकिन आपको क्या नहीं खिलाना है इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। रोटी तो दोस्तों देखो हर कोई खिलाता है, वह रोटी बिल्कुल भी बासी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो 1 दिन पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय नहीं मिलती है, तो यूं ही रोटी रखी रह जाती है। फिर वो गाय अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है, वह रोटी बासी कहलाती है। इसलिए गाय को 1 दिन पहले की रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में परेशानी व कष्ट आते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आदतें आपको बदल लेनी चाहिए, इससे घर में संकट आते हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, वह चारा खिलाते समय एक बात का अवश्य ध्यान दें। गाय को लोग सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता खिलाते हैं। पीपल का पत्ता आप स्वयं तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें कुछ अच्छी चीजों को तोड़कर बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो भी देंगे गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिए, ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, लेकिन दूध ताजा हो या बासी हो या बचा कुचा हो, परंतु गाय को भूल कर भी दूध मत देना। तो ये तीनों चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची कुछ रोटी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे भी दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, जैसे बासी रोटी, बासी बचा कुचा चावल इत्यादि गाय को नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप चारा खिलाते हैं तो थोड़ा सड़ा गला नहीं खिलाना चाहिए, और यदि आप खिलाते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिलाकर साथ खिला सकते हैं। इसी के साथ दूध दही भी आप गाय को नहीं खिलानी चाहिए, इससे घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में कभी वास नहीं करेंगी। दोस्तों, 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम पड़ाव योनि गाय का रूप धारण करती है। गाय योनियों का वह आखिरी पड़ाव है जिसमें
आत्मा विश्राम करती है और आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय को कोई भी अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना है वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी अशुद्ध शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। दोस्तों, गाय का रास्ता रोकना, यदि आप कहीं जा रहे हैं और आप गाय माता का आपके मार्ग में रोक देती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ हो जाता है तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारा संकट अपने आप ही दूर होने वाला है और सुख समृद्धि का जीवन आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ गाय को आपको क्या खिलाना है 1 जनवरी के दिन, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाए और घर में धन धान्य की वृद्धि हो। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक आटा लें, एक लोई बराबर, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, हल्दी डालकर उस लोई को रोटी की तरह तैयार कर लें और उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें और इस प्रकार आपको रोटी तैयार करनी है। आपको किसी गाय के पास जाकर उस गाय को खिलाना है। बुधवार के दिन 1 जनवरी के दिन आपको यह रोटी अवश्य खिला देनी है। आपकी जितनी भी सारी मनोकामनाएं हैं और खिलाते समय गाय का मस्तक छूकर बोल देनी है तो आपकी तुरंत ही सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगेगी और पूरे साल आपका बैंक बैलेंस भरा रहेगा। इस प्रकार का उपाय आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होते हैं, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का दिन है। सर्वप्रथम सबसे पहले आपको, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, यदि आप गाय को 1 रोटी खिलाते हैं तो मान के चलिए आपका पहला दिन सबसे शुभ और मंगलमय होगा। बाकी सारे दिन आपके अपने काम बनते चले जाएंगे। तो श्रोताओं, इस प्रकार आपको बुधवार के दिन 1 जनवरी के दिन ये चीज अवश्य ही खिला देनी है और इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको करते हुए कोई देखे या रोके टोके नहीं। चुपचाप आपको यह गाय को खिला देनी है। तो आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।